दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। और अभी मैं मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ क्योंकि आज है मंडे और मंडे को मेरा फास्ट रहता है। तो मैं अभी मंदिर से आ गई हूँ और मैंने घर पे भी पूजा कर ली है। तो बच्चे उठ गए हैं तो मैं बच्चों के लिए फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। और आज ना बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि डीएम की तरफ से छुट्टी की गई थी, अलर्ट जारी किया गया था। तो स्कूलों की छुट्टी थी और कोई फ़ायदा नहीं होता जब छुट्टी होती है तो दूसरे दिन धूप आ जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हो रखा है आज। ये है स्कूल में छुट्टी होने का फ़ायदा। कल तक इतनी तेज़ बारिश थी और आज जैसे ही स्कूलों में छुट्टी हुई तो इतनी अच्छी धूप खिल गई है। ये देखिए, बस इस बहाने हमारे कपड़े भी सूख गए क्योंकि ना बहुत दिनों से बारिश हो रही थी तो अंदर कपड़ों का इतना ज़्यादा ढेर लग गया था। ये देखो, मेरे तो सारे ये ऊपर से लेके इधर सब ये मेरे ही कपड़े हैं। ये देखिए, और सबकी छतों में आपको कपड़े ही दिखाई देंगे क्योंकि इतनी अच्छी धूप आ रही है। और उधर से ना फिर बादल आने लग गए हैं, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो ये है कि बस कपड़े तो मैंने सुबह डाल दिए थे तो सूख जाएंगे क्योंकि ये देखो उधर से देखिए कैसा होने लग गया मौसम, बादल आने लग गया। तो अब फटाफट से बनाती हूँ मैं नाश्ता। और कितना सुंदर भी आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। ब्रश करने में भी इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो लड़ने में लगा है। क्या हो गया है? अच्छे से करो रुद्रांश, अच्छे से करो बेटा। रुद्रांश ना कोलगेट करता है नहीं, बस पहले ही उसको ना पानी से वॉश करने की हो जाती है। वो देखो बस पानी खोलो बोल रहा है और लड़ाई करने लग गया दीदी से। ना रुद्रांश का मुंह धो के ला गई, उसे क्रीम लगाओ ना। और ये इतने ड्रामे दिखाते हैं ना बहुत ज़्यादा। गंदी बात करते हो ना आप। और मानी का भी आ गई अपना मुंह हाथ धो के, तो फटाफट से इसको क्रीम लगाते हैं। आज अच्छा मौसम हुआ था ना स्कूल जाने का, तो इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई। मज़ा आ गया ना? मज़ा आया रुद्रांश को भी? नहीं है? नहीं है? ये देखिए रिशु के सर पे बाल आ गए हैं ना। ये देखो कितनी जल्दी आ गए रिशु के सर पे बाल। इसको ना कोलगेट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या करेगा, 2 मिनट ब्रश मुंह पे डालता है और फटाफट से ना बाहर को भाग जाता है। अच्छे से कोलगेट भी नहीं करता है, गंदा लड़का है ये। जानते हो आप? आज रुद्रांश को भूख भी नहीं लगी है। मैंने ना सुबह पूजा करी घर पे, उसके बाद में फटाफट मंदिर चली गई थी। मैंने कहा क्योंकि फिर इसको दूध पिलाने बैठा लो ना तो ये 1 घंटा लगा देता है। और फिर मैंने अभी दूध लाने के बाद उसको बॉईल भी नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा कि मैं पहले मंदिर हो आती हूँ, उसके बाद फटाफट से बच्चों को दूध भी पिला दूँगी, दे दूँगी और नाश्ता भी बना दूँगी। तो अब आई हो तो मंदिर से मैं, तो फटाफट से अब बच्चों को नाश्ता वास्ता बना के खिलाते हैं। और रुद्रांश का दूध गर्म करते हैं। भूख लगी इसको? भूख लगी है? नहीं लगी है? इतना परेशान करते हैं। ऐसे बैठो। ये देखो रुद्रांश को मैंने टीका भी लगा दिया है। बच ठीक है। पे मानविका नाश्ता कर रही है और नाश्ते में खा रही है पनीर की सब्जी और पराठे। और रुद्रांश को तो मैं खिलाऊंगी क्योंकि वो तो ये देखिए खुद से खाता नहीं है, तो उसको मैं खिलाती हूँ। सारे कपड़े सूख गए हैं और मैं सारे कपड़ों को ना उठा के ला गई हूँ। अब मानविका ना इनकी फटाफट से तह बना के रख देगी क्योंकि किसी टाइम पे बारिश आ गई थी और फिर सूखे हुए कपड़े भीग जाएंगे, तो इसलिए मैं उठा के ला गई हूँ। अब मानविका इनकी फटाफट तह बनाएगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। मानो अच्छे से बनाना बेटा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और मैंने अंदर के अपने गद्दे वगैरह भी सारे सुखाने के लिए डाल दिए ना, क्योंकि इतने दिन से बारिश थी तो कमरों में भी बदबू आ जाती है। और मेरे को पसीने से देखो बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रखा है। बाल मैंने कुछ बना नहीं रखे। तो यहाँ पे ये देखिए रुद्रांश का तो अलग ही काम चलता है। जो धोए हुए कपड़े हैं उनको सर पे डाल के दीदी तह बना रही है और वो ख़राब कर रहा है। तो मैं अभी इनको नाश्ता तो मैंने करा दिया, बर्तन वर्तन मल देती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ। तब तक मानविका यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करके रख देगी और तब तक मेरे गद्दे सूख जाएंगे क्योंकि मौसम ना बादल लगने लग गए। किसी टाइम भी बारिश आएगी तो बहुत तेज़ की आएगी। जिस हिसाब से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, वैसी बारिश भी आएगी फिर। तो मैं फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मानविका ने ना सारे कपड़ों की तह बना दी है और ये देखिए कितने अच्छे से बना रखा है। सबके अलग अलग करके रख दिए हैं। मैंने पूरी दुकान खोल दिया। जैसी धूप आई तो मैंने कपड़े सारे बाहर डाले थे, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी अलमीरा भी ठीक कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने सारे कपड़े फैला रखे हैं। तो अब मैं साड़ियाँ अलग करी हूँ, सूट अलग करी हूँ क्योंकि अलमारी इतनी बेकार हो रखी थी ना, जब से घर से आए ना सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। और ये देखो मानविका मेरे लॉन्ग स्कर्ट को लेके पहन के घूमने में लगी है। बस इसको ना मेरे पास कोई दिखता है ना कपड़ा तो मम्मी ये मैं पहन लेती हूँ, वो मैं पहन लेती हूँ। बस उसको पहन के ना ऐसे ही ठहरा इसका। ये देखिए जब मैं इस बार नैनीताल गई थी तो मैं अपने लिए ये वाला टॉप लाई थी। देखिए अच्छा लगता है नैनीताल ना, तिब्बती मार्केट में कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कुछ इस तरह का टॉप है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये टॉप लेकर आई थी मैं अपने लिए।
तेज़ धूप आई थी सुबह से, उतनी तेज़ अब ये देखिए बारिश भी आने लग गई है। और ये है कि मैंने अपना बिस्तरा वगैरह सुखा के जैसे ही अंदर रखा उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई और सारे कपड़े भी सूख गए हैं आज मेरे। बस ये कि धूप आने से ना थोड़ा फ़ायदा हो गया कि कपड़ों में से बहुत बदबू आ गई थी ना, वो दूर हो गई और कपड़े सारे सूख गए हैं। ये देखिए से ना इतनी तेज़ धूप आ रही थी, तो उसके बाद कपड़े वगैरह सुखाते बिस्तरा सुखाते ना मेरे ने तो बाल कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि इतनी अच्छी धूप आ रही थी ना, किसका मन करता है। तो मेरे को ना इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो गई थी, मैंने कूलर वगैरह चला रखा था और अब इतनी ज़्यादा थकान लग गई है ना। एक तो व्रत भी है, सुबह मैंने बिस्तरा और इतने सारे कपड़े थे सारे सुखा दिया है, उनकी तह बना के रख दिया और बिस्तरा भी यहाँ पे लगा दिया है। तो अब बच्चों को एप्पल वगैरह खिला देती हूँ, क्योंकि रुद्र ये देखिए खुद ही शुरू हो गए। मानविका ने यहाँ मैंगो खा रही है और एप्पल भी रखा है प्लेट में। और मानविका बेड पे क्यों खा रहे हो बेटा, अभी चींटियाँ हो जाएंगी, गिरेगा तो नीचे बैठो। खुद ही शुरू हो जाती है ये। तो अब मैं बच्चों को एप्पल काट के दे देती हूँ। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ना सुबह से, क्योंकि काम हो रहा था, कभी कपड़े डालना कभी कुछ काम हो रहा था। तो अब तो बाहर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं फटाफट से थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोनों को ना मैंने लंच करा दिया और ये देखिए लंच कराने के बाद मैंने रुद्रांश को यहाँ पे सुला भी दिया है। और ये देखो सोया भी है, तो अपनी गाड़ी के साथ सो रखा है। गाड़ी को तो वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकता है, सोते वक्त भी एक गाड़ी उसने नीचे रखी है, एक गाड़ी उसने बेड के ऊपर रखी है, गाड़ी के साथ ही सोता है। और यहाँ पे देखिए मानविका कर रही है अपने स्कूल का काम। और आपको दिखाती हूँ बाहर इतनी तेज़ बारिश हो गई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। तो मेरे को तो ना इतनी ज़्यादा नींद आती, मैं रुद्रांश को सुला रही थी, उसको सुलाते मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, फिर मैं बैठ गई, क्योंकि व्रत के दिन सोते नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं उसके साथ लेटूंगी, मैंने उसको फटाफट से सुलाया, उसके बाद मैं बैठ गई थी, वरना ना मुझे भी बहुत नींद आ जाती है। और व्रत वाले दिन तो खासकर मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, पता नहीं क्या बात होती है। आपको दिखाती हूँ मैं, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। अभी ना हल्की हल्की थी बारिश, लेकिन अब ना बहुत तेज़ बारिश हो गई है। ये देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि सुबह जितनी तेज़ धूप थी ना, उतनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही थी। लेकिन बारिश हो गई तो अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, अब गर्मी नहीं हो रही है, बिना फैन के भी काम चल रहा है, तो अच्छा हो गया मौसम। ये देखिए अपना मैं फ़ोन मानविका को दे देती हूँ, क्योंकि मानविका ने ना पोएम में पार्टिसिपेट कर रखा, तो उसको ना स्कूल में जाके पोएम की प्रैक्टिस करने चले जाना पड़ता है, तो इस वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा क्लास वर्क छूट गया है। तो अभी ना उसने अपनी फ्रेंड से काम मांग रखा है, तो उसने मेरे फ़ोन पे काम भेज रखा है। तो अब मैं मानविका को फ़ोन दे देती हूँ और आपसे ना बाद में मिलती हूँ। मानविका अपना काम कर रही है फ़ोन में से। वाले दिन ना मेरा टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आती है ना व्रत वाले दिन, बहुत ज़्यादा। पर अभी तक मानविका बैठी थी, स्कूल का काम कर रही थी, अभी स्कूल का काम हो गया और रुद्रांश तो अभी तक सो रखा है। और बाहर से आपको इतनी तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं ना बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो क्यों ना अपने लिए चाय बना लेती हूँ और आलू उबालने के लिए रख देती हूँ शाम के लिए। तो कुछ तो करना ही है ना, बोरियत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यार मैं ना ये आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, इसमें से थोड़ी सब्जी बनाने के लिए निकाल दूँगी और थोड़े सुबह के मानू के स्कूल के लिए आलू के पराठे बन जाएंगे। तो फटाफट इसको उबाल के अपने लिए चाय बनाती हूँ। फिर आज बच्चों की छुट्टी की थी, तो फिर धूप आ गई थी, लेकिन 12 बजे से तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब कल को बच्चे को स्कूल है, देखते हैं कल को कैसा रहता है मौसम, क्योंकि ना वो होता ही है जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन धूप आ जाती है, और जिस दिन स्कूल रहता है बच्चों का तो उस दिन ना बारिश हो जाती है। अब देखते हैं कल का मौसम कैसा रहता है, क्योंकि उत्तराखंड में तो ना रेड अलर्ट जारी कर रखा है बारिश का, तो देखते हैं कल का मौसम क्या रहता है। और अभी भाई फटाफट दूध गर्म करके मैं चाय बनाती हूँ फिर अपने लिए। और रुद्रांश भी उड़ गया है बाहर पे, मैं आपको दिखाती हूँ रुद्रांश क्या कर रहा है। मैंने पीछे अलमारी भी खुली छोड़ के रखी है, ये देखो रुद्रांश उठ के वहाँ पे लेटा है। ये ना उठ के इतना शांत हो जाता है ना, जिसकी इतना ही सीधा हो। उसने वहाँ भी पतली वाली ब्लैंकेट वहाँ भी खोली है, उधर भी दोनों साइड खोल के रखी है। वो देखिए कल ना रुद्रांश को ना भजन सुनने का काफ़ी ज़्यादा शौक लगा हुआ है, और ये शिव भजन बहुत ज़्यादा सुनता है। वाला गाना ना हरे हरे शंभू, वो गाना तो इसका फेवरेट है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसने टीवी पे भी भजन ही लगा रखे हैं। अभी मैंने ना आवाज़ म्यूट कर रखी है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना इसलिए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सब कार्टून देखते हैं आजकल रुद्रांश, ये देखिए भजन सुनता है। ये देखिए मैंने पूजा भी कर ली है, और पूजा करने के बाद मैंने खाना भी बना दिया है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मेरे खाने पे क्या क्या बना रखा है आलू की सब्जी टमाटर वाली, और ये है सिवई और रोटी। आज मैंने पूरी नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ऑयली हो जा रहा था और मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का।
रोज़ ना मुझे व्रत में पूरी खाना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि रोज़ ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज रोटी ही खाते हैं। और फिर कल बच्चों की छुट्टी है, अभी स्कूल से मैसेज आ गया, क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और कल का भरोसा नहीं कि सुबह को कितनी ज़्यादा बारिश हो, इसलिए कल को भी मानू क्या लोगों की स्कूल की छुट्टी है। और आज व्रत भी है, तो मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना जल्दी बना दिया, क्योंकि कहीं घूमने को तो जाना हुआ नहीं आज बारिश में, अंदर अंदर ही बोर हो रहे थे। तो मैंने खाना जल्दी बना लिया था, और पूजा करने के बाद अब फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ। और मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।